फ्रेंड ये हमारे पास 360 एम्पियर की वेल्डिंग मशीन के अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग की एक कॉइल जल गई है। तो इसकी हमने ऊपर की कोर खोल दी है। तो फ्रेंड इसकी कोर को हमने क्लैंप में फंसा दिया है। अब ये कोर कहीं भी नहीं जाएगी और जब हम लगाएंगे तो आसानी होगी लगाने में। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमने वायर खोला था ये है इसका अंदर वाला सिरा यानी इनर वाला सिरा। अब इसका जो आउटर वाला सिरा है ये इसके अंदर एक जॉइंट है, इसका जो आउटर वाला सिरा है वो ये है। तो इस जॉइंट को भी हम खोलेंगे। हमने चाबी से खोल दिया, लूज़ कर दिया है। तो इस जॉइंट को भी हम फटाफट से खोल लेते हैं। तो ये जॉइंट भी हमने खोल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉइल को बाहर को निकालेंगे, देखेंगे इसके अंदर कहीं फन्नी लगी है या नहीं लगी है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फच्चर लगी है। इस फच्चर को हम निकालेंगे। अगर ये आराम से निकल जाती है तो फिर हमारी कॉइल भी बहुत ही आराम से निकल सकती है। इसको इस तरह से निकालेंगे, नोक प्लास से खींच करके देखते हैं। तो ये आराम से इजीली निकल गई है फच्चर, ठीक है। और देखते हैं कोई फच्चर और है क्या। तो ये इस साइड भी लगी है, ये जल गई है फच्चर। तो फ्रेंड ये फील्ड हमने उधेड़ ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टिप के ऊपर जो कचरा था वो हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। ये इसलिए हमने फील्ड उधेड़नी पड़ी क्योंकि इस साइज़ की हमें कहीं पर भी स्टिप नहीं मिली, इसलिए हमें यही स्टिप दोबारा से काम में लेनी होगी। एक जॉइंट तो इस स्टिप के अंदर पहले से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टुकड़ा ये पड़ा है और एक जॉइंट यहाँ पर एक और निकल कर आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है स्टिप जल गई है, बहुत ही बुरी तरह से पिघल गई है। तो एक टुकड़ा ये बन गया और इसका दूसरा टुकड़ा ये आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से ये अंदर से बस्ट हुआ निकला है। तो एक जॉइंट तो पहले ही था, तो अब इसके अंदर 3 टुकड़े हो गए हैं। और फ्रेंड्स ये जो तार है वो टेढ़ा है, तो इसको हम इस तरह से पहले इसको सीधा कर लेंगे, प्लास्टिक की हथौड़ी से, बाइंडिंग हथौड़ी से या फिर लकड़ी की हथौड़ी से इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद ही इसका जो स्क्रैप है ये हटाएंगे, या आप पहले भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसको सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड इस स्टिप को हम साफ़ किस तरह से कर रहे हैं, पहले हम इस स्टिप को कहीं पर फंसा लेंगे इस तरह से। और उसके बाद ये हमारे पास छुरी है, ये जो वाली जो पट्टी है ये वाली, ये चौड़ी वाली नहीं, ये पतले वाला जो सिरा है, इसको इस तरह से हल्के हल्के खुरचेंगे, इस तरह से इसको खुरचेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ इस तरह से ये निकल जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी का सारा तार साफ़ कर रहे हैं। तो उसके बाद इसके ऊपर इंसुलेटिंग करेंगे, यानी ये हमारे पास है कॉटन टेप। इस कॉटन टेप को इस तरह से लपेटेंगे ताकि ये जो है जिस तरह से पहले था सेम उसी तरह से नया तार बन जाए। तो इस तरह से शुरू में थोड़ा उल्टा लेकर के जाएंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब यहाँ से हम टाइट करते हुए लेकर के जाएंगे। ये जो रेड वाली निशान है यानी बीच में निशान है, तो इतना हम कॉटन टेप लपेटेंगे, यानी इसकी पहचान से इस तरह से इस पर टेप लपेटेंगे तो ये जो है वायर इंसुलेटेड हो जाएगा। तो इसको हम टाइट करके इस तरह से टेपिंग करेंगे, थोड़ी सी टेपिंग करेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से टाइट कर लेंगे, कहीं से लूजिंग वगैरह तो नहीं है, इस तरह से। तो फटाफट से हम सारे तार पर जो है कॉटन टेप लपेट लेते हैं अच्छे तरह से। कहीं से भी जो वायर दिखना नहीं चाहिए, ये स्टिप है कहीं से भी दिखनी नहीं चाहिए, कहीं से भी नंगी नहीं होना चाहिए। अगर नंगा होगा तार तो फिर से जो है शॉर्ट हो जाएगा और फिर ये काम नहीं कर पाएगा प्रॉपर। तो इसको अच्छे तरह से इंसुलेटिंग करेंगे, यानी अच्छे तरह से कॉटन टेप लपेटेंगे पूरे के ऊपर। उसके बाद हम फ्रेंड इस वायर को और भी बढ़िया करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वार्निश है डॉक्टर बैग कंपनी का। तो वार्निश को हम इस तरह से लगाएंगे, इससे क्या होगा कि ये जो कॉटन टेप है अच्छे तरह से स्टिप पर चिपक जाएगा और ये जो वायर है स्टिप ये बिल्कुल नए वायर की तरह काम करेगी। हल्का हल्का वार्निश लगा देंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है बस चिपक जाए इतना वार्निश हम ज़रूर लगा देंगे। दोनों साइड से वार्निश लगा देंगे। तो फटाफट से हम सारे के सारे तार पर वार्निश लगा देते हैं और उसके बाद इस तार को हम कुछ देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। जब ये वार्निश सूख जाएगा उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड हम फील्ड फिट करने से पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा जला हुआ वाला पेपर है इसको हम पहले हटाएंगे। तो फ्रेंड ये हमने जला हुआ पेपर हटा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो टेपिंग है ये भी जल गई है, इसको भी हम हटा देते हैं।
तो ये हमने साफ़ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फील्ड को फिट करने से पहले यहाँ पर जो हमने टेप हटाया है, यहाँ पर हम नया टेप लगाएंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो वार्निश कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो फ्रेंड ये हमने वार्निश अच्छी तरह से कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी कॉइल बनाएंगे। तो कॉइल बनाने से पहले इसका हम फरमा बनाएंगे। तो फर्मे का जो हम साइज़ लेंगे वो यहाँ पर इसकी कोर की लेंथ जो है वो है 8.5 सेंटीमीटर, और 8.5 सेंटीमीटर हम इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पर हमने इस साइज़ का फरमा ले लिया है, इतना चौड़ा, थोड़ा सा 8.5 का है तो हमने 9 सेंटीमीटर चौड़ा फरमा लिया है। और अगर हम ऐसे इसकी कोर की लेंथ देखें तो ये है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने जो फर्मे का साइज़ लिया है वो हमने 4.25 सेंटीमीटर लिया है, यानी इससे थोड़ा सा बड़ा लिया है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 8.5 सेंटीमीटर। तो हमने हाइट कितनी ली है, हाइट हम कम लेंगे, हाइट हमने ली है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये फर्मा हमारा कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा डाउन लिया है, जो जहाँ पर हम कोर फिट करेंगे उससे थोड़ा सा डाउन इसका फर्मे का साइज़ लेंगे। हमने अब ऐसे एक सुराख कर लिया है। तो ये हमारा फर्मा रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें एक पेपर लपेट लेंगे। जब हमारी कॉइल तैयार हो जाएगी तो जो है ये फर्मा जो है कॉइल हमारी फर्मे से आराम से उतर जाएगी। इस तरह से हम पेपर इसके ऊपर एक लपेट लेंगे। ये हमारे पास 2 साइड प्लेट है। तो इन साइड प्लेटों को हम स्टैंड पर फिट कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद फर्मा डालेंगे जो हमने बनाया है, और उसके बाद दूसरी साइड प्लेट लगा देंगे और बाहर से इसको बोल्ट से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसमें 2 कट हैं, तो इसको हम कुछ इस तरह से सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है इसकी पुरानी वाली स्ट्रिप। इस पर हमने जो है कॉटन टेप लपेट कर वार्निश कर दिया। वार्निश सूख चुका है और इसके अंदर 3 जॉइंट है। एक जॉइंट तो पहले से ही था और एक जॉइंट बाद में जब कॉइल जल गई थी, बस्ट हो गई थी, तो ये 3 जॉइंट हो गए। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला जॉइंट लगाएंगे, बड़ी वाली इसकी जो है स्ट्रिप। शुरू में हमें काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो इसकी जो हम लीड निकालेंगे वो लगभग 6 इंची बाहर को निकालेंगे, इतनी, और इसको हमें यहाँ पर मोड़ना पड़ेगा। लेकिन कॉइल बनाने से पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है धागा, और इसको हम पहले यहाँ पर 2-4 राउंड लपेट लेंगे और इसको कुछ इस तरह से लपेटेंगे। क्योंकि जब हमारी कॉइल बन करके तैयार हो जाएगी तो हम कॉइल खोलने से पहले इसको बांध लेंगे, तो हमारी कॉइल जो फैलेगी नहीं। यहाँ पर 2-4 राउंड लपेट लेंगे ताकि हम बांधें तो ये लूज़ रहे। और इस साइड से भी इस तरह से लेकर के आएंगे और यहाँ पर ये इस तरह से बांध देंगे। तो फ्रेंड ये स्टिप को हम लोग कुछ इस तरह से मोड़ दिया, काफ़ी दिक्कत से मोड़ी क्योंकि ये स्टिप है। उसके बाद इसको हम यहाँ पर इस तरह से फंसा देंगे। तो पहली कॉइल में काफ़ी दिक्कत होने वाली क्योंकि ये स्टिप है मोटी, और इसको हम कुछ इस तरह से बनाएंगे और इसको हम हाथों हाथ ठोकते चलेंगे। ये हमारे पास बाइंडिंग हथौड़ी है, इससे हम इसको ठोकते हुए चल रहे हैं। पहली स्टिप में थोड़ा सा गैप आ सकता है पहली लेयर में शुरू पे, और इस तरह से टाइट करके इसको लपेटेंगे हम इस तरह से। और इस साइड यहाँ पर इस धागे का ध्यान रखेंगे, इसको हम बीच में सेट कर लेंगे। ये हो गया हमारा सेट। इसको ठोकते हुए चलेंगे और टाइट रखेंगे इसको खींच करके, ठीक है। एक टन्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, टन्स हम बाद में गिन लेंगे, पूरी लेयर कंप्लीट हो जाएगी तो। ये हमारी 2 टन्स हो चुकी हैं। मोटे तार की कॉइल बनाना एक आदमी के जो है काम नहीं है, 2 आदमी का, लेकिन मैं यहाँ पर आपको अकेला बना करके दिखा रहा हूँ। इसको हम बाद में भी ठोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हमारी एक लेयर कंप्लीट हो चुकी है। देखते हैं इसके अंदर कितनी टन्स आई हैं। 1 2 3 4 5 6 टन्स इसके अंदर आ चुकी हैं, लेकिन अब 7 में टन्स इसके अंदर नहीं आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा ठोक लेंगे अच्छे से। तो ये हमारी एक लेयर कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर 6 टन्स आई हैं। टन्स को हम लिख सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना ताकत है उतना ही हमें इसके अंदर डालना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने पेपर काट रखा है, इस पेपर को हम यहाँ पर लगाएंगे। जितनी ज़रूरत है इतना पेपर हम काट देंगे और अगली लेयर डालना स्टार्ट कर देंगे। अब इस लेयर में हमें इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर ये आपको इतना दूर इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि नीचे ये वाली टन्स है, इस वजह से आपको ये दूर दिख रहा होगा। तो ये जो है वो हमारी 5वीं लेयर पड़ रही है अब। और ये हमारा तार भी ख़त्म हो चुका है, यानी स्टिप भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसके अंदर एक जॉइंट आ गया है, पहला जॉइंट। तो जॉइंट कहाँ पर आया, तो जॉइंट तो लगभग ठीक ही आया, जहाँ पर हम चाह रहे थे वहीं पर आया, बीच में नहीं आया। अगर यहाँ पर आ जाता बीच में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड यहाँ पर ये हमारी स्टिप ख़त्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पहले जॉइंट लगाएंगे। तो इस स्टिप को इस तरह से राउंड कर लेंगे, यानी कि इसके अंदर बोल्ट आ जाए, इसका राउंड कर लेंगे। और जो हमारा दूसरा वाला वायर है वो भी इसके साथ में लगाएं और इसको हम कुछ इस तरह से बांधेंगे। इसको हम अच्छे से बांध देंगे यहाँ पर। फिलहाल हमने ये बांध दिया है। अब हम कॉइल को बनाना दोबारा से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ठोक लेते हैं क्योंकि ये लूज़ हो गई होगी। और जो बचा हुआ धागा है इसको इस तरह से निकाल लेंगे ताकि ये जो हमारा जॉइंट है वो बाद में दब जाए। और ये हमारा जॉइंट कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गया है। तो धागे को बीच में दबा देंगे इस तरह से ताकि हमारा जॉइंट इधर उधर ना भाग पाए। ये हमें मजबूरी में इतने जॉइंट लगाने पड़े क्योंकि ये स्टिप हमें बाज़ार में मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हुई। और ये हमारा दूसरा वाला तार का टुकड़ा, स्टिप का टुकड़ा भी ख़त्म हो चुका है। तो इसको हम यहाँ से मोड़ेंगे। तो ये हमने दूसरा जॉइंट भी सेम उसी तरह से लगा दिया जिस तरह से हमने पहला जॉइंट लगाया था। और बाकी की टंग हम फटाफट से डाल लेते हैं क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो फ्रेंड ये हमारी कॉइल बन करके तैयार हो चुकी है। इसको हम हल्का सा यहाँ से मोड़ देंगे और इसके अंदर हम धागा बांधेंगे। और धागे को बांधने के बाद इस धागे को हम 2-4 राउंड घुमा लेंगे। तो फ्रेंड ये हमने ये 2-4 राउंड घुमा करके इसको बांध दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सबसे पहले धागा डाला था इस धागे को खोलेंगे और इसको हम हल्का सा खींचेंगे, इतना खींचेंगे जितना ये हिल जाए। तो हल्का सा खींचेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको बांध देंगे। दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से बांध देते हैं इसको।
तो फ्रेंड ये हमारी कॉइल बन करके रेडी हो चुकी है। अब हम इस कॉइल को बाहर को निकालेंगे। तो बोल्ट को हम फटाफट से खोल लेते हैं और इसको हम बाहर को निकाल लेते हैं। ये हम इसका जो है ऊपर वाला पटला हटाते हैं और नीचे वाला भी हटाएंगे। ये कॉइल कुछ इस तरह से बन करके तैयार हो चुकी है और अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर को। जिस साइड से आराम से निकलेगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी आ रही है तो हम इस साइड को देख लेते हैं। तो इस साइड से भी ठीक से नहीं आ रही, तो इसी साइड से हमें निकालना होगा, आराम से आ जाएगी। चाहें तो हम यहाँ पर चारों तरफ बांध सकते हैं इसको निकालने से पहले ही। स्केल से धागे को डालेंगे और उसको बांध देंगे। तो ये कॉइल निकल रही है ठीक ठाक। ये हमारी कॉइल निकल चुकी है। हम चाहें तो इसको निकाल सकते हैं और अब हम इसकी टेपिंग करेंगे। ये हमारे पास है कॉटन टेप। ये जॉइंट वगैरह हम बाद में लगाएंगे क्योंकि जब हम लगाएंगे तो ये हिल सकती है। तो पहले हम इसको टेपिंग कर लेते हैं अच्छे तरह से। ओके, इस तरह से हमने ये लिया है दोनों साइड। हमारी टेपिंग भी कंप्लीट और कॉटन टेप भी ख़त्म। और अब हम इसको यहाँ पर बांध देते हैं। तो फ्रेंड ये हमारी फील्ड रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर वार्निश करेंगे। तो ये है हमारे पास डॉक्टर बैग कंपनी का वार्निश और इस वार्निश को हम अच्छी तरह से कर देंगे। ये जॉइंट हम बाद में लगा करके इसमें बोल्ट टाइट करेंगे दोनों जगह पर वाशर लगा करके और इस पर भी हम कॉटन टेप लपेट कर इस पर भी वार्निश कर देंगे। तो इस पर हम अच्छी तरह से वार्निश करेंगे ताकि सब जगह पर वार्निश पहुंच जाए। अंदर भी वार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड ये हमने अच्छी तरह से वार्निश कर दिया। अब हम इसको कुछ देर के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। जब ये सूख जाएगी तब हम इसको फिट करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारी फील्ड सूख करके रेडी हो चुकी है और इसके जो जॉइंट थे इसके अंदर हमने वाशर और नट लगाकर इसको टाइट कर दिया और ऊपर से कॉटन टेप लगा करके ऊपर से वार्निश कर दिया। अब हम इस फील्ड को इस मशीन के अंदर फिट करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फील्ड के साइज से यानी इसके अंदर डालने के लिए एक ये हम कोई गत्ता वगैरह काट लेंगे ताकि जो है ये दोनों फील्ड है सेकेंडरी और प्राइमरी आपस में शॉर्ट ना हो पाएँ। उसके बाद हम एक काला पेपर लेंगे 7 नंबर का। आप चाहें तो 10 नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है काला पेपर हमारा 7 नंबर का है। तो इसको हम इस कोर के चारों तरफ लपेटेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पर इसको टेप लगाकर इसको हम रोक देते हैं और टेप हम यहाँ पर लगा देंगे इस वाले जॉइंट पर ताकि जब हम फिल ठोकेंगे तो ये नीचे को ना जाए पेपर। अब हम इसके अंदर ये जो हमने सीट काटी थी इसको डाल देंगे। अब हम इसके अंदर फील्ड को डालेंगे। तो ये रही हमारी सेकेंडरी वाली फील्ड। इस फील्ड को हम इस तरह से डालेंगे। ये अंदर वाला जो सिरा है इसका पहला वाला सिरा इसको हम इधर रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है। और इस कनेक्शन को हम इस साइड रखेंगे, ठीक है। और इसको हम अंदर डालेंगे। प्राइमरी फील्डों के कनेक्शन हम इस साइड को रखते हैं और सेकेंडरी फील्डों के कनेक्शन हम दूसरी साइड को रखते हैं, किसी भी दूसरी साइड को, ठीक है। तो ये हमारी फील्ड आसानी से आ गई है। अभी मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड ये हमारी जो फील्ड है वो लूज़ है तो इसको हम टाइट करेंगे। तो ये हमने एक लकड़ी की फच्चर ली है और ये हमने ग्रीन शीट ली। आप चाहें तो पीवीसी पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरह से लगाएंगे और इसको हम इस तरह से लगाएंगे और ऊपर से इसको ठोक देंगे। अगर यहाँ पर गैप नहीं है तो ये जो फच्चर है इधर लगाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तब मजबूरी में इधर लगाएंगे। अगर यहाँ पर गैप है तो कोई दिक्कत नहीं, किधर भी लगा सकते हैं। और गैप नहीं है तो ये फच्चर हम इस साइड लगाएंगे और उसके बाद इसको हम ठोक देंगे किसी भी लकड़ी की गुटके वगैरह से या किसी भी चीज़ से। थोड़ा सा इधर से भी ठोक देते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हमें गैपिंग दिख रही है तो यहाँ पर भी हम एक फच्चर लगाएंगे। और इसको ऊपर से ठोक देंगे। तो ये हमारी फील्ड काफ़ी टाइट हो चुकी है।
तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये काफ़ी टाइट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी फच्चर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो पेपर है इसको कोर के बराबर से कट कर देंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर हम कोई गत्ता वगैरह या लकड़ी की प्लाई वगैरह लगा देंगे इस तरह से। और अब हम इसके अंदर कोर डालेंगे। तो ये हमने कोर इस तरह से बांध ली थी, तो इसको हम खोलेंगे एक साइड से हल्का सा और इसी तरह से यहाँ से उठाते जाएंगे और इसके अंदर कोर को लगाते जाएंगे। तो इस कोर को हम इस तरह से पेचकस की सहायता से कोर को फैला करके इसके अंदर फिट करेंगे। उस साइड लगा दिया, अब हम इसको इस साइड लगाएंगे। अब इस साइड लगाएंगे। यहाँ पर कोई भी खांचा बीच में छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी खांचा छूट गया तो बाद में हम उसके अंदर कोई भी कोर नहीं लगा पाएंगे। तो ध्यान से लगाएंगे। एक बार इस साइड लगाएंगे, एक बार उस साइड लगाएंगे, एक बार इस साइड लगाएंगे और एक बार उस साइड लगाएंगे। अब इधर लगा दिया। सेटिंग हम इसकी बाद में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ गिन करके। एक सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9 है। 9 पत्ती हैं एक सेट के अंदर। किसी में 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। फिलहाल ओवरऑल 9 है। तो ये हमारी सारी पत्ती लग चुकी हैं। थोड़ा सा इसको अब हम सेट कर लेते हैं इसको किसी भी लकड़ी के गुटके वगैरह से और इसको इस तरह से ठोकेंगे। इतना ठोकेंगे यहाँ पर लेवल हो जाए या फिर यहाँ पर लेवल हो जाए। उसके बाद जो ये हमारी पत्ती है इसके अंदर हम बोल्ट डालेंगे और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक हो गया। और जो दूसरा बोल्ट है उसको लगाने से पहले हम इस साइड ये पत्ती लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये कोर है, इस साइड नहीं है। तो यहाँ पर हमने पत्ती लगा दी है और अब हम बोल्ट डाल देते हैं। तो ये हमारे दोनों बोल्ट बाहर को आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस साइड भी जिस तरह से हमने ये बाद में यहाँ पर कोर लगाई है और इस साइड भी हम कोर लगा देंगे ये इस तरह से। और अब इस साइड भी हम पत्ती लगा देंगे ये और एक बासर लगा करके इसमें हम नट लगा देंगे। दूसरी साइड भी नट लगा देते हैं बासर लगा करके। उसके बाद ये जो बोल्ट है इन बोल्टों को हम टाइट करेंगे। दोनों बोल्टों को बराबर टाइट करेंगे। थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा वो करेंगे, फिर थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा वो करेंगे, बराबर करेंगे। और फ्रेंड इस वेल्डिंग मशीन के कनेक्शन कुछ इस तरह से हैं। अगर हम सेकेंडरी बाइंडिंग की बात करें जो हमने अभी बनाई है स्ट्रिप वाली, तो उसके जो कनेक्शन है वो अंदर बाहर का सीरीज बना दिया गया है और अंदर बाहर का एक अर्थ हो गया और एक होल्डर हो गया। और अगर हम प्राइमरी बाइंडिंग की बात करें तो प्राइमरी बाइंडिंग का एक फील्ड का अंदर वाला सिरा और दूसरी फील्ड का बाहर वाला सिरा मिला करके उसको हमने एक लीड बना दिया और दूसरी फील्ड का भी सेम उसी तरह से अंदर बाहर का ले करके उसको फेस बना दिया। तो अंदर बाहर के इसके कनेक्शन है। प्राइमरी बाइंडिंग के कनेक्शन अंदर बाहर के पैरेलल में है और सेकेंडरी बाइंडिंग के अंदर बाहर के कनेक्शन सीरीज में है।